ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे स्मृति सो समर्थी स्वरूप बाप के सदा दिल पसंद बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1979 और टाइटल है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि आज सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के लव में लवलीन थे और ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन थे और याद का रिटर्न दे रहे थे। बाबा ने कहा कि सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक ब्रह्मा बाबा बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा निमित्त बने। बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा उठाने व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को अब बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करना है। बाबा समान अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा ने कहा कि आज 18 जनवरी के दिन हम सहज योगी निरंतर योगी एक बाप दूसरा न कोई इसी स्थिति में स्थित रहते हैं। ऐसे ही सदा अमर भाव के वरदानी हमें बनना है। बाबा ने बताया कि हमें अपने दिल पसंद नहीं लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद बनना है। और जो भी संकल्प व कर्म हम करते हैं तो पहले ये सोचना है कि स्नेही बाप को दिल पसंद है, इसे हमें सोचना है और कर्म करना है। और बाबा ने कहा कि हमारे जो कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत है, जैसे दिल शिकस्त होना, व्यक्ति वैभव में आकर्षित होना, संस्कार व परिस्थितियों में वशीभूत होना, उन्हें हम आज दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त करना है अर्थात सदाकाल के विजयी बनना है। विजय हमारा तिलक है, हमारे गले की माला है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में हमें रहना है, इसे बाबा ने बताया। और बाबा ने हमें आज एक प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मा बाबा ने हमें अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी जो सिर्फ 3 बोल के थे, उसे हमने स्वरूप में लाया है या नहीं, इसे बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा। और लास्ट में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में ये स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्वों और सर्व गुणों के स्तंभ हमें बनना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। ब्रह्मा बाबा हम सभी बच्चे के नयनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। तो बाबा ने वतन का दृश्य दिखाते हुए हमें कह रहे हैं कि वतन में प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे,
चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप आलाप अर्थात बोल साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। तो हमारी दिल की आवाज बाबा की महिमा के सुंदर बोल वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धियोग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। तो हम सभी बच्चे बुद्धियोग द्वारा वतन में पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन थे, याद का रिटर्न दे रहे थे। और बाबा ने आगे कहा, बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? तो हम बच्चे बाबा से पूछ रहे थे, जो ब्रह्मा बाबा हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों बने? मेजोरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अल्फ की तार पहले एक को आई। तो बाबा ने आंसर देते हुए बाबा ने कहा कि शुरू में यज्ञ की हिस्ट्री में ब्रह्मा बाबा को अल्फ की तार शिव बाबा का तार आई और निमित्त ब्रह्मा बाबा बने। सेवा और सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने पालो पादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। अंडरलाइन, ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व हमें अव्यक्त बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। अंडरलाइन। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें बाप समान पहले स्वयं को और सेवा को संपन्न करना है। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं, देर किसकी है? बाबा हमें अव्यक्त वतनवासी बनने के लिए देर क्यों है? किसकी देर है? बाबा हमें पूछ रहे हैं। ड्रामा की देर है? बाबा कह रहे हैं ड्रामा की है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात हमें दृढ़ संकल्प से धारण करनी है तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात क्या है? बाबा आगे बता रहे हैं, जैसे आज के दिन सहज योगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव की वरदानी बनो। तो जैसे हम 18 जनवरी के दिन सहज योगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इस ऐसी स्थिति में स्थित रहते हैं, इससे ही हम सदा अमर भव की वरदानी हुए बनना है, इससे ही रहना है। तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई का विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। अंडरलाइन, हमें स्नेह स्वरूप को अब समान स्वरूप में परिवर्तन करना है, आप समान बनना है। बाबा ने एग्जाम्पल बताया आगे कि जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना खाना पीना रहना
स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह, जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं? बाबा के स्नेह क्या किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो हमें अपने दिल पसंद नहीं बनना है, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद बनना है। तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। तो हमें आज बाबा ने कहा अंडरलाइन कि जो भी संकल्प हम करते हैं व कर्म करते हैं, तो पहले हमें सोचना है कि ये संकल्प या ये कर्म हम जो कर रहे हैं, कि ये बाबा को, स्नेह बाप को पसंद है या नहीं। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो अगर बाप बाप को पसंद नहीं है तो हम लोग पसंद भी बन नहीं सकते। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेह की पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना? बाबा में कह रहे हैं कि इतना रिटर्न, बाबा के स्नेह का रिटर्न हम सदा कर सकते हैं ना? सर्व संबंधों के स्नेह से इतना सा रिटर्न करना क्या मुश्किल लगता है? बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा से हम सर्व संबंध निभाते हैं, तो सर्व संबंध की स्नेह से इतना सा रिटर्न करना क्या मुश्किल लगता है? आज के स्मृति दिवस का सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्पित दिवस हमें मनाना है। यह संकल्प करो, जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी। अंडरलाइन, जो बाबा को पसंदी वो मेरी पसंदी, हमें ये संकल्प करना है। सदा बाप पसंद लोग पसंद रहना है। तो हमें सदा बाप पसंद और लोग पसंद रहना है। आगे बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्पी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो। अंडरलाइन, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। बाबा ने हमें बताया कि ये जो कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत है, जैसे दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षित होना, तो उन्हें हम दृढ़ संकल्प के अंगुली दे के समाप्त करना है और सदा काल के विजय बनना है। तो इन सभी कमजोरियों रूपी कलयुग पर्वत को समाप्त करने के लिए आज बाबा ने आज की साकार मुरली में वरदान में हमने हमें बताया है, अच्छे से बाबा ने बताया कि जहाँ बाप की याद है, अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बड़ी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो बाबा ने हमें आज बताया साकार मूल्य में कि हमें कैसे कमजोरी पे कलयुग पर्वत को समाप्त करना है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि विजय हमारा तिलक है, आपका तिलक है। विजय आपके गले की माला है। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे गले के माला है, हमारा तिलक है। इसी समर्थी स्वरूप में हमें रहना है। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को
फॉलो फादर करने की हिम्मत दी। साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य, अमूल्य सौगात दी। उस सौगात को स्वरूप में लाया। बाबा ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें ब्रह्मा बाबा ने जो अंतिम महावाक्य अमूल्य गिफ्ट दी थी, उसे हमें हमने सौगात के रूप में हमने ले आया है कि नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया, वो हम स्वरूप में बन गए हैं या नहीं। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा कि ये 3 बोल बाबा ने दिया था हमें, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो इन 3 बोल से बाबा ने कर्मातीत अवस्था को पाया था। निराकारी अर्थात जिसका आकारी व साकारी स्वरूप ना हो। निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने लास्ट संडे में कहा था भविष्यवाणी में, सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता और निरंकारी अर्थात अहंकार ना हो। बाबा ने एक साकार मूल्य में बाबा ने कहा था कि बाबा इतने निरंकारी है परंतु बच्चों में अहंकार क्यों है, तो हमें ये चेक करना है और हमें निरंकारी बनना है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्म बाबा ने ये 3 बोल से कर्मातीत अवस्था को पाए, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। और बाबा ने लास्ट बाबा मिलन में शिव जयंती में बाबा ने कहा था कि जगदम्बा माँ ने 2 शब्द में नंबर ले लिया था, कहना और करना। बाबा का कहना और मम्मा का करना, इस तीव्र पुरुषार्थ ही मम्मा ने किया और नंबर लिया। तो फॉलो मदर जगदम्बा बाबा ने कहा था शिव जयंती में। तो आज बाबा बोल रहे हैं कि 3 शब्द ब्रह्मा बाबा का वह हमें फॉलो करना है। तो हम मम्मा और बाबा का 2 शब्द और 3 शब्द हमें फॉलो करेंगे तो हम लास्ट पास बन जाएंगे। और बाबा ने आगे कहा कि साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्वम, तत्वम अर्थात जो मैं हूँ वह तुम हो। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्म बाबा ने अपना स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया है, ऐसे हमें भी स्मृति स्तंभ बनाना है, सर्वगुणों के स्तंभ हमें बनाना है। और बाबा ने आगे कहा कि जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने, विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनना है। अंडरलाइन। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहना है। अच्छा, अब हम याद कर लेंगे। ऐसे सदा बाप के स्मृति सो समर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिलवजान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी वन बाय वन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो बाबा ने यही कहा जो साकार ब्रह्मा बाबा ने लास्ट 3 शब्द बोले थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इन 3 शब्दों को प्रैक्टिकल बाबा ने जीवन में लाया था, तभी वो कर्मातीत अवस्था को पाए। तो हम बच्चों को भी इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखना है और समर्थ बनना है, ब्रह्मा बाप की तरह फॉलो फॉरवर्ड करना है। ओम शांति। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, जो कि आजकल सब आत्माएं बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि वैभव वस्तुएं, वैभव बहुत सारे आकर्षित करने वाले दुनिया में बहुत आ गए हैं। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो। क्योंकि यही 3-4 बातें हैं जो आजकल ब्राह्मण परिवार के सामने बहुत ज्यादा आ रही, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। कोई थोड़ी सी बात, एक दूसरे से कंपैरिजन कंपटीशन भी बहुत कर रहे हैं, और अपने पुराने संस्कार तो आ ही रहे हैं सामने, और परिस्थितियां तो पेपर के रूप में आएंगी ही सर। जबकि परिस्थितियां सब पेपर टाइगर हैं, लेकिन पेपर उसके वशीभूत हो जाते हैं। और आकर्षण करने वाले वस्तु और वैभव और व्यक्ति बहुत है। तो बाबा ने कहा आज के दिन बाबा, क्योंकि समर्थी दिवस पर बाबा ने हमको समर्थी बनने का वरदान दिया है, तो इस सारी कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को हम अगर दृढ़ संकल्प कर लें तो सदा काल की वो समाप्ति मिल जाएगी। तो आज ही सब लोग का दृढ़ संकल्प करके समाप्ति और सदा काल के लिए विजय बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे क्योंकि विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा इस समर्थी स्वरूप, विजयी स्वरूप में रहना है। यह है स्नेह का रिटर्न। बाबा हमको ये स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, विजय 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 जन्म सिद्ध अधिकार देकर। ओम शांति। हैं। गैलेक्सी जिनका फोन का आईडी है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अन्य वतनवासी, अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। ओम शांति। जी भारती बहन, आप शेयर कर सकते जी बाबा ने कहा है कि सदा दृढ़ संकल्प की उंगली देना है और सदा के लिए समाप्त करना है। और जैसे कि सदा के जो विजयी होते हैं, वो विजय हमारा तिलक है और अब हमारे गले की माला है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
ऐसे में इस स्मृति स्वरूप यह बाप को स्नेह का रिटर्न देना है। ओम शांति। ओम शांति। जी कांचन बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उनकी यादगार में शांति स्तंभ बनाया गया है मधुबन। उसका 4 विशेषता है। इसके हम परिक्रमा करते हैं तो चारों दिशाएं इसका एक साइड ज्ञान स्तंभ है, दूसरी साइड पवित्रता का स्तंभ है, तीसरी बाजू शांति का स्तंभ है और चौथी बाजू शक्ति का। तो ये स्तंभ माना मजबूत पिलर। जो चारों ही बातों में आत्मा मजबूत है तो हमें चेक करना है कि हमें ये बाबत में हम मजबूत है तो वो स्तंभ के समान हम विश्व के लिए मजबूत बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपकी स्थिति भी इस स्तंभ के समान मजबूत बननी चाहिए। कोई भी परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग न कर सके तब कहेंगे समर्थ आत्मा हो। ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्दों में अपने जीवन धारण करके संपूर्णता को प्राप्त किया। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, निराकारी निर्विकारी निरंकार। इसे इतनी शक्तिशाली बन गई तो जो संपूर्णता और संपन्नता को प्राप्त किया ब्रह्मा बाबा तो और उसकी यादगिरी में शांति स्तंभ बना गया। तो बाबा कहते अब अपनी स्थिति को स्तंभ जैसी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ओम शांति। जी रिमा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस। तो बाबा बोले आज के स्मृति दिवस पे आपकी जो कमजोरियां हैं तो उसको कलयुगी पर्वत कहते हैं ना, कि संगम युग पे जैसे सबने सबका कलयुगी पर्वत रूपी सबने उंगली दी तो अपने अपने विकारों की बाबा ने कहा कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म विकार हैं अभी भी, दिल शिकस्त होना, संस्कार के वशीभूत होना, पुराने सूक्ष्म रूप के संस्कार, या कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं हो पाती तो हम परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं। और कभी कभी अल्पकाल की प्राप्ति के लिए हमें भी नाम मान शान तो व्यक्तियों से या फिर इतने आजकल वैभवों से फिर हम सोचते हैं हमें तो प्राप्ति कम, कंपैरिजन होने लगता है। तो बाबा कहते हैं इन सब कमजोरियां ये कलयुगी पर्वत को आज के लिए दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि ये सदा अमर भव। आज स्मृति सो समर्थी दिवस होता है विशेष। बाबा का समर्थ अगर हम दृढ़ता से संकल्प करेंगे तो बाबा कहते हैं कि ये सब समाप्त हो जाएंगी और सदा काल के विजयी बनेंगे। इससे तो विजय क्या है, विजय तिलक की निशानी देते हैं और गले में माला भी विजय की माला पहनाते हैं। तो बाबा ने कहा विजय तो आप सभी के जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस समर्थी स्वरूप में रहो। यही बाप दादा को रिटर्न सदा हम दे सकते हैं। ओम शांति। जी नमिता बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि स्नेह मानना सदा समर्थी स्वरूप बनना। तो समर्थी स्वरूप है बाबा का स्नेह का रिटर्न। तो ब्रह्मा बाबा जैसे हमको बनना है उसके ऊपर भी अटेंशन रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी इस 3 शब्दों में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए थे, तो हमको भी फॉलो फादर करना है। तो लास्ट संडे में भी बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा समान ब्रह्मचारी बनना, माना ब्रह्मा बाबा का आचरण को धारण करना। तो बाबा ने कहा हर बोल में पवित्रता की वाइब्रेशन, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व और हर कर्म में कर्मयोग का अनुभव होना। माना कर्म करते बाबा को साथ में अनुभव करना। बाबा को जब हम साथ में अनुभव करेंगे तो हमारी संकल्प और बोल में भी ऑटोमेटिकली पवित्रता आएगी। तो उसके ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी गायत्री बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा जी हमें कुछ कमियां समाप्त करने के लिए दी हैं और कुछ प्रमाण धारण करने के लिए दिए हैं जो मैंने अपने की रखे हैं बुद्धि में। बाबा ने कहा दिल शिकस्त कभी नहीं बनना, अपने संस्कारों और परिस्थितियों के वशीभूत कभी नहीं होना और अपनी कमजोरियों को
हमेशा समाप्त करते जाना है और व्यक्ति वैभव के आकर्षण में नहीं आना। इन कमियों को खत्म करने के लिए बाबा ने जो वरदान दिए, बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें सदा के लिए वरदान दे दिया कि सदा अमर भव, प्रेम स्वरूप की स्मृति में सदा स्थित रहो, बाप समान स्वयं को और सेवा में संपन्न रहो, दृढ़ संकल्पधारी बनो, निरंतर योगी बनो। अगर इन सबको अगर हम धारण कर लेंगे तो बाप से नाम समान स्नेही बन जाएंगे और दिल पसंद बन जाएंगे और विजय हमारा जन्म से अधिकार हो जाएगा। बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति में रहेगा तो तुम बाप से मम्मा समान कहने और करने में भी एक समान हो जाओगे और पद्मा पदम भाग्यशाली कहलाने लगोगे। इन सबको अगर हम अपनी स्मृति में सारा दिन इन वरदानों को रखें तो हम बाप समान बन सकते हैं और 18 जनवरी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं को धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी। तो जो हम सबको पता है कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, ये बाबा ने हम सबको सौगात दी। तो सारे ज्ञान का सार है ना, बाबा ने इतना मेहनत करके मनन चिंतन करके और खुद संपूर्ण बन के 3 महावाक्य बाबा ने 3 शब्दों की सौगात हमें दी। तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो इसके ऊपर भी हम सभी चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम निराकारी सदा रहे, क्योंकि बाबा ने आज बोला ना कि निरंतर योगी चाहिए। तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिकली आप कैसे अभ्यास करते हो ये भी आप शेयर कर सकते हो। तब तक अंजना बहन आप शेयर कर सकते हो। अंजना बहन आपको अनम्यूट करना होगा। जी अजय भाई जी, तब तक आप शेयर कीजिए। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों को, जैसे बाबा ने बोला कि किसी स्नेही आत्मा से प्यार होता है तो वो जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं। तो बाबा ने बोला कि बाप का स्नेही बनना है तो बाबा जैसा बोल रहे हैं वैसे ही तुमको करना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे अपने हर एक संकल्प को चेक करना है कि मेरा ही समान तुम्हारा संकल्प है, वैसे मेरा ही समान तुम्हारे बोल और कर्म है। तो इसलिए बाप जो चाहते हैं हमें वैसे ही बनना है। और फिर बाबा ने बोला कि पापा जैसे ब्रह्मा बाबा आदि पिता शांति और शक्ति के स्तंभ बने, वैसे तुम्हें भी ऐसी शांति और शक्ति के स्तंभ बनना है कि विश्व की आत्मा वैसे धारणा स्वरूप आत्माएं माने। और भाई जी जैसे आपने बोला निराकारी निर्विकारी निरंकारी के लिए, तो निराकारी के लिए हमारी मनसा मनसा को और तन मन को हमें उस निराकारी स्टेज में टिका कर रखना है। जितना हम बीज रूप निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे तो हमारी मनसा उतनी ही प्योर और शक्तिशाली होगी। और निर्विकारी के लिए हमारे बोल निर्विकारी मतलब निर्विकारी का धारण करना है, हमारे बोल प्योर हो, शुद्ध हो, दूसरों को मोह गुस्सा दिलाने वाले हो, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और निरंकारी के लिए निमित्त बनकर कार्य करना है, करण करान हर बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त। ओम शांति। जी अंजना बहन आप शेयर कर सकते हो, अनम्यूट कीजिए पहले। अंजना बहन आप। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज 18 जनवरी की समृद्धि दिवस पे अमर भव का वरदान देते हुए बोले कि आज सभी बच्चे विशेष शाकाहारी याद प्रेम स्वरूप की समृद्धि में ज्यादा रहे। शाकाहारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। अमृत वेला से लेकर विदेश देश के बच्चों के याद के संदेश भी सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैल रहे हैं। बाबा देख रहे हैं और प्रेम के आंसुओं की माला वतन में सज रही है। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लीन है। चारों ओर दिल रुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही है। बाप महिमा कर रहे हैं बच्चों की, सब आत्माएं सज रही हैं। ओम शांति। ओम जी शांति। आज पापा ने कहा कि निराकारी निराकारी अवस्था यानी बिंदु रूप अवस्था में स्थित होना है दिन भर। जब समय मिले तो
निराकारी बनना है। बिंदु रूप अवस्था निर्विकारी यानी संकल्प मात्र में विकार नहीं आना चाहिए, ये भी अभ्यास चल रहा है। और निरहंकारी यानी देही अभिमानी स्थिति में रहना है। ओम शांति। जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? जैसे बाबा ने कहा ना कि कोई भी संकल्प करो उससे पहले कर्म करो, या उससे पहले सोचो कि ये बाप की दिल पसंद है। तो ऐसे कोई प्रैक्टिकली करता है क्या? तो वो भी अपना अनुभव सुना सकते हैं, या आप कैसे प्रैक्टिकली करते हो, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते ओम हो। शांति भाई जी। हाँ आ, जी। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा आज की मुरली से, कि बाबा ने हमें बताया कि बाबा हमारे इंतजार करे कि हम बच्चे अव्यक्त वतनवासी बने। हमें ऊंचा उठाने के लिए बाबा हमारा इंतजार कर रहे बाबा बच्चों को उठाने के लिए ही अव्यक्त वतनवासी बने हैं। तो हमें भी अगर सदा काल का मिलन मनाना है बाबा से, तो हमें भी इस साकार दुनिया से ऊपर उपराम रह के अपनी स्थिति को उपराम रखते हुए मन बुद्धि से अव्यक्त वतनवासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, अभी पोल लॉन्च होगा, उसके बाद आशा बहन होमवर्क और योग कराएंगे। ओम शांति। बाबा ने आज एक बात और कही कि जैसे आज के दिन सहज योगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, क्योंकि 18 जनवरी को हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली पूरे टाइम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि सहज योगी बनने का हमें सहज वरदान 18 जनवरी के दिन मिलता है। और क्योंकि सारे बच्चे एक साथ वो वाइब्रेशंस इतने अच्छे बन जाते हैं, तो निरंतर योग, एक सेकंड भी योग नहीं टूटता, हर समय बाप की याद में रहते हैं। और एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हैं। सभी बच्चों की, जैसे हम लोगों ने मधुबन में भी गए होंगे 18 जनवरी को देखा, तो बहुत अलग तरह का माहौल रहता है। और 18 जनवरी क्या, पूरा जनवरी मास ही हम लोग अ, योग में रहते हैं, मौन में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे ऐसी स्थिति में रहे, ऐसे ही सदा अमर भाव के वरदानी भाव बनो। बाबा ने कहा केवल ये नहीं कि जनवरी मास में बहुत अच्छे से योग कर लिया और फिर बाद में फरवरी मार्च आ गया तो साधारण हो गए। तो सदा अमर भाव, सदा ही सहज योगी निरंतर योगी, और एक बाप दूसरा न कोई, इसी का आज बाबा ने हमको वरदान दिया है। अगर ऐसे रहेंगे तो भी सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी, हर समय याद में ही रहेंगे बाबा से, और हमें मिलन में रहेंगे तो उसकी बधाई मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि अब स्नेही तो बहुत हो, सब बच्चे बाबा को बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन इसको अब समान रूप में परिवर्तन करो, बाप समान बनना है। तो बाप जिस आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप ये है कि जो स्नेही को पसंद है वो स्नेह करने वाले को पसंद है। तो उनका चलना खाना पीना स्नेही के दिल पसंद हो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का स्नेह किससे है, तो बाप को सदा क्या पसंद है। तो जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, जो भी सोचो, वो स्नेही बाप के दिल पसंद है। ये हमको देखकर ही फिर संकल्प करना है, कर्म करना है, बोलना है। और जो बाप को पसंद नहीं, वो नहीं करना। नहीं तो फिर हम लोग पसंद भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो बाप की पसंदी वही मेरी पसंदी। तो सदा बाप पसंद लोग पसंद बनकर रहना है। ओम शांति। जी आशा बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हो। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हम दो समान अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे और 21 बार 21 टाइम्स लिखेंगे।
पहला सोमान, मैं स्मृति सुसमर्थ स्वरूप विजयी रत्न हूँ। मैं स्मृति सुसमर्थ स्वरूप विजयी रत्न हूँ। और यह सोमान प्रैक्टिस करते हुए अनुभव करेंगे कि हम विजयी बन बाप दादा के साथ विजय का झंडा फैला रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हुए हम सोमान प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे। और दूसरा सोमान, मैं दिल पसंद, बाप पसंद और लोग पसंद हूँ। मैं दिल पसंद, बाप पसंद और लोग पसंद हो। और यह सोमान प्रैक्टिस करते हुए अनुभव करेंगे कि हमें 3 सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अपने आप से, बाप से और परिवार से। तो हम 3 सर्टिफिकेट्स लेते हुए और ये सोमान प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे। दूसरा होमवर्क हम लेंगे, आज दिन भर दूसरा होमवर्क हम लेंगे आज दिन भर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते और सोते समय भी बाप दादा के साथ हमें रहना है। और हम बाप दादा को आज एक गीत सुनाएंगे 2-3 बार और अनुभव करेंगे कि गाते समय बाप दादा हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो गीत है, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम रहना साथ सदा ओ मेरे बाबा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम रहना साथ सदा ओ मेरे बाबा। तुम रहना साथ सदा ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अनुभव करेंगे मस्तक पर चमकती हुई मैं एक चैतन्य ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। अनुभव करेंगे परमधाम में स्थित शिव बाबा से निकली हुई शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं परमात्म शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। प्यारे बाबा की शक्तिशाली याद से मेरे सारे व्यर्थ और कमजोर संकल्प अब समर्थ संकल्पों में परिवर्तित हो गए हैं। मैं सदा बाबा के समीप के संबंध में रहती हूँ और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती हूँ। सर्व प्राप्तियां होते हुए भी हद के आकर्षणों से मुक्त हूँ। पुरानी देह की दुनिया, वस्तु, वैभव, इन सभी आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहती हूँ। लाइट बनकर सदा कमल पुष्प के आसन पर बैठकर मैं निरंतर योगी बन गई हूँ। अब बाबा के एक एक गुण को, एक एक शक्ति को स्मृति में लाएंगे। अनुभव करेंगे मैं आत्मा इन सभी गुणों और शक्तियों में बाप समान हूँ।
जो गुण बाबा में है वह मुझ में है। जो शक्तियाँ बाबा में है वह मुझ में भी है। मैं बाप समान सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं सदा बाप पसंद हूँ। बाबा ने कहा और मैंने किया। मैं बाबा की आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मेरा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ मेरा है। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। अब जो बाबा की पसंदी वही मेरी पसंदी। मैं दिल पसंद, बाप पसंद और लोग पसंद हूँ। हमें ऐसा स्मृति समर्थ स्वरूप बाप पसंद बनाने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया। और बाप दादा के लिए और एक गीत है 18 जनवरी का। आँखों के सामने से आँखों में तुम शांति। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियाँ सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी। ले हाथों को हाथों में शक्तियाँ सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन। आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। Have a great day. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि। शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति।